say क्योंकि 2020 में I could not clear prelims. One thing that is very important is कि आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होनी चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी बताएंगे और पढ़ाएंगे देश के सबसे लोकप्रिय और जाने माने शिक्षक ओजांग सर, और वो भी सिर्फ 99 रुपीज में, यानी कि 99 रुपए में। तो जल्दी करें और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। याद रखें कि ये फीस केवल हमारे ओजांग एडू ऐप पर ही अवेलेबल है, और अगर आप हमारे काउंसलर्स को कॉल करते हैं तो आपको देने होंगे 199 रुपीज, यानी कि 199 रुपए। तो जल्दी से ओजांग एडू ऐप डाउनलोड करें और जुड़ जाएं ओजांग सर के 99 रुपए वाले प्रीलिम्स, जीएस और सी सेट के बैच में। दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक ट्राई तो बनता है। मिनी शुक्ला आईएएस टॉपर बता रही है यूपीएससी क्रैक करने के लिए प्रीलिम्स जीएस क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कैंडिडेट्स आई सीन जो मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बट उस दिन हम डर जाते हैं। कई बार मैं भी डरी हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए तैयार होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमें स्टडी, हमारा फोकस बहुत ज़रूरी होता है। स्टडी में फोकस करते समय हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ध्यान नहीं लगता, छोटी छोटी गलतियां होती हैं और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम ये परेशानियां किससे कहें, किससे पूछें। तो क्यों ना अब हम एक शुरुआत करते हैं और एक नई चीज समझते हैं कि स्टडी करने के वो छोटे छोटे चेंजेस, वो छोटे छोटे बदलाव, जिससे हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, हमारा एक दिन में पढ़ने का आउटपुट बढ़ जाएगा। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो 5 टिप्स जो आपकी स्टडी में एक बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगे। अगर आप ये टिप्स लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आपकी जो पढ़ाई है, जो आउटपुट है, जो एक दिन में आपकी मेमोरी है, जो नोट्स बनाने का तरीका, आंसर राइटिंग, इनमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा और आप अपने गोल्स पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आज की क्लास के लिए आप तैयार हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। यस सर, वी आर रेडी। पेन और पेपर होने चाहिए। जो बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा उनको आपको कॉपी में लिखना है। इसकी अलग एक आप नोट्स बुक बना सकते हैं ताकि जब भी आपको दिक्कत आए, जो भी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा, अगर उसमें से सारे पॉइंट्स या उसमें से कोई एक पॉइंट आपके लिए बहुत मुश्किल लेकर आ रहा है, बहुत मुसीबत क्रिएट कर रहा है, तो आप उससे लड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लिए और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम देते हैं। बिगिनर्स किस तरह से काम करेंगे, साथ ही साथ आपसे जो 5वां पॉइंट डिस्कस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 5वां पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी पढ़ाई को हमेशा के लिए बदल सकता है, इसलिए उस तक बिल्कुल उसमें भूलिएगा नहीं, उसको फॉलो करिएगा। जो 5th पॉइंट है, वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। 5वां पॉइंट आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है और ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले पाएंगे। खासतौर पे वो लोग जो लंबी लंबी क्लासेस करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, परिवारों में बहुत हेक्टिक माहौल में रहते हैं और उनको पढ़ने के लिए एक साथ ज्यादा समय नहीं मिलता, थक जाते हैं। अपनी थकान को दूर करने का क्विक तरीका मैं आपको बताऊंगा और उसके माध्यम से आप देर तक पढ़ाई कर पाएंगे, और जब देर तक पढ़ाई कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हमेशा के लिए हरा देंगे। ये बात बिल्कुल तय है। तो रेडी हैं दोस्तों? तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, आपकी आवाज जो है वो पहुंच रही है सर, और हम बिल्कुल तैयार हैं और एक एक चीज को हम समझते हैं। राइट। साथ ही साथ मैं आज क्लास के लास्ट में आपको एक गिव अवे दूंगा, यानी एक ऐसा पावरफुल मेथड जो सभी बिगिनर्स को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए दूंगा। आप उसको अपने प्रिंट आउट लेकर अपने कमरे में लगा सकते हैं। क्या गलतियां होती हैं और किस स्टेज में किसी एस्पिरेंट को तैयारी करनी चाहिए, तो ये सबसे लास्ट में आपको जो मैं बताऊंगा। कैसे आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ये बताऊंगा, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये बताऊंगा, और इसके साथ साथ हम लोग जो है वो जाकर अपनी पूरी चीज को चेंज करेंगे। साथ ही साथ जो लोग ओजांग एडू ऐप पे ये क्लास देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ओजांग एडू ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो यूट्यूब पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत ढेर सारी आपकी पर्सनालिटी, आपकी मेमोरी से रिलेटेड वीडियोस मैं लगातार लेकर आता रहूंगा। मेरा बस यही प्रयास है कि आप सफल हों, सक्सेसफुल हों और आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, तो पढ़ाई के 5 सबसे आसान टिप्स मैं जो बात डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपको सफल होने में मदद करने जा रहा है। डेफिनेटली आप इसको जानना चाहते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी? लेट्स स्टार्ट विथ पेन एंड पेंसिल।
तो आज इन रामबाण टिप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रामबाण टिप्स क्या है पढ़ाई में अगर आप सफल होना चाहते हैं, राइट। और छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, और आपने ये सुना भी होगा कई बार, और हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और वो होता है शेड्यूल, राइट। ये हमने सुना होगा शेड्यूल के बारे में कि शेड्यूल जरूर तय करें, राइट। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेट अ शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। हमें कई बार लगता है कि हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं, और कई लोग जो है ओपनली कभी भी पढ़ना चाहते हैं वो हम बना लेते हैं, तो हम टाइम टेबल मेंटेन करते हैं। लेकिन टाइम टेबल जो है वो हमारा शेड्यूल नहीं है। टाइम टेबल इज टोटली डिफरेंट थिंग। जैसे आपने कहा कि मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा या 6 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा, 7 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, टाइम टेबल थोड़ा सा अलग चीज होती है और शेड्यूल एक अलग चीज होता है। शेड्यूल का मतलब होता है विद द अटमोस्ट डिसिप्लिन, यानी संपूर्ण अनुशासन के साथ, टू परफॉर्म अ टास्क अगेन एंड अगेन, यानी किसी कार्य को बार बार करने की जो विधा होती है वो शेड्यूल में होता है। क्लियर? अब जरा इस बात को समझ लेना। तो शेड्यूल के लिए हमें टाइम टेबल नहीं, हमें टीटी की जरूरत पड़ती है। दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ T+T, ठीक है। यानी शेड्यूल वही फॉलो कर सकता है जिसको सबसे पहले टास्क के बारे में पता हो और जिसको उसका पर्टिकुलर टाइम सेट हो। सिर्फ 2 ही लोग जो है शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना और इसको लिखो। जो सबसे पहले जिसको टास्क के बारे में पता हो कि मेरा टास्क क्या है, सपोज दैट यू वांट टू रीड हिस्ट्री, या आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, या आप कल से शुरुआत करना चाहते हैं एनसीईआरटी की। दूसरा, तो आप कहते हैं कि कल से मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, कल से मैं जो है विपिन चंद्रा पढ़ूंगा, कल से मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, आप ऐसी बात करते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगर शेड्यूल फॉलो करना है तो हमें लगता है कि हमने टाइम टेबल बना लिया और अब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जब जब आप टाइम टेबल बनाते हैं आपसे टाइम टेबल ज्यादा देर तक फॉलो नहीं हो पाता? अगर एग्री करते हो तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर एग्री, कि हम जो है टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। कुछ दिन बाद हम उधर देखने का मन नहीं करता जहां हमने टाइम टेबल टांगा था। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ऐसा ही होता है, या 2-4 दिन हमने जोश में फॉलो कर लिया उसके बाद वो हमसे फॉलो नहीं होता। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा? क्योंकि आप टाइम टेबल बना रहे थे। अगर आप पढ़ाई में अच्छा होना चाहते तो आप शेड्यूल बनाइए। तो शेड्यूल क्या है? शेड्यूल बेसिकली बिहेवियरल चेंज होता है, यानी जब आप अपनी आदतों में बदलाव कर लेते हैं तो ही आपका शेड्यूल जो है वहां पर डेवलप होता है। तो शेड्यूल बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक, पहली बार आपको आपका टास्क का मतलब होता है क्या आप काम करना चाहते हैं, और ये सभी के लिए, चाहे पढ़ाई में हो, जॉब में हो, या किसी भी चीज में। What is the specific task? और दूसरा, what is specific time? क्योंकि होता क्या है, अगर आपने कहा कल से मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो आपके दिमाग में जो इमेज आती है, अगर मैं सही हूं तो मुझे यस या नो लिखकर बताइएगा, कि आपके दिमाग में जो इमेज आती है वो ये आती, अरे यार कल पूरा दिन भर में कभी भी हिस्ट्री पढ़ लूंगा, कल पूरे टाइम में कभी भी ज्योग्राफी पढ़ लूंगा, ठीक है, या अभी मेरे पास कल का बहुत टाइम है, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आता है। लेकिन होता क्या है कि हम नैरोइंग ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, इसे बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो शेड्यूल वही फॉलो कर सकता है, अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको बात को समझना, शेड्यूल वही फॉलो कर सकता है जिसको सेंस ऑफ अर्जेंसी हो। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है, जैसे आप में से कई लोग हैं जो ये मुझसे कहते हैं कि साहब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, वही जब एग्जाम टाइम आता है तो पूरा फोकस होकर पढ़ाई कर लेते हैं, जब उनको डर होता है कल सुबह पेपर है तो रात भर बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सेंस ऑफ अर्जेंसी में एंटर कर जाते हैं, हम जाने और अनजाने। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है टाइम मेरे पास कम है, मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी है। तो जब आप टाइम को कम करके देखोगे तभी आप जो है सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर पाओगे। तो आपको अपना क्या काम करना है, अगर शेड्यूल मेंटेन करना है तो 2 चीजें लेकर आनी है। एक, आपको टास्क मेंटेन करना है, दूसरा टाइम मेंटेन करना है। तो अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे आपसे कह सकता हूं, आप कोई कैलेंडर ले लें, ठीक है, या आप कोई डायरी ले लें, और उसमें अगले दिन का, जैसे मान लीजिए मैं सुबह 6 बजे, फॉर एग्जाम्पल सुबह 6 बजे फॉर अगली 45 मिनट्स के लिए मैं हिस्ट्री का, ऐसे अब आप बनाइए, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फिनिश करूंगा। कितने लोग एग्जैक्टली इस फॉर्म में बनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कितने लोग इस फॉर्मेट में अपना टाइम टेबल सेट करते हैं? मैं कल सुबह 6 बजे, राइट, कल सुबह 6 बजे 45 मिनट्स के अंदर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़कर कंप्लीट कर लूंगा।
कितने स्टूडेंट ऐसे हैं? मैं सुबह 6 बजे उठ के हिस्ट्री पढ़ूंगा, दैट इज अ टाइम टेबल। मैं सुबह 6 बजे उठकर कितनी देर के लिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी नैरोइंग द टाइम, सुबह 45 मिनट्स के अंदर टाइमर लगा के, बिल्कुल टाइमर लगा के, हिस्ट्री, कौन सा सब्जेक्ट, टास्क क्या है, हिस्ट्री, क्या एक चैप्टर, यानी कि हिस्ट्री पूरी बुक खत्म कर, नहीं, एक चैप्टर या नोट्स, मैं ये कंप्लीट कर लूंगा। कितने लोग यहां पर एग्जैक्टली इस तरह से अपना शेड्यूल मेंटेन करते हैं, जो भी, और वो भी स्पेशली एक रात जब आप सोने जा रहे हो तब उस समय कितने लोग करते हैं? अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली दे आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर नहीं करते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में शेड्यूल की डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक जो है रीजन है, वो रीजन है, और उसको हम लोग बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब आप सोने से पहले, अब जो बात कह रहा हूं उसको बड़े गंभीरता से समझना, सोने से पहले जो इंफॉर्मेशन हम अपने दिमाग में देते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। मैं पिछले कई दिनों से एक प्रयोग कर रहा था। सोने से पहले मैं कई चीजों के बारे में सोच रहा था, राइट, और मैं उसको लिख भी रहा था, अगले दिन मैं उसको लिख भी लेता था। क्या हुआ, मैंने ये देखा है कि जो लास्ट के मेरे 30 मिनट्स के थॉट होते हैं, मेरे सपनों में बार बार वही चीजें आती, और मैंने अलग अलग थॉट्स को देखा, कभी इकोनॉमिक्स को लेकर, कभी परिवार की बात होकर, कभी जो है पुराने किसी पास्ट के दोस्त की बात याद करके, तमाम तरह के मैंने अपने ऊपर प्रयोग करके देखा। तो अगर मैं एग्री हूं तो मुझे जरूर बताना, हाँ सर ऐसा होता है कि सोने से पहले का जो लॉस्ट थॉट होता है, जिस पर हम बहुत विचार कर रहे होते हैं, बहुत ध्यान से सोच रहे होते हैं, हमने देखा है कि सपने में बार बार वो चीजें घूमती हैं, चाहे आज या कल आ जाती हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि वो चीजें आपके दिमाग में घूमती हैं? हुआ है कभी ऐसा कि आपने कोई, मान लीजिए हॉरर मूवी देखी है, अचानक से डरावने सपने आने लगते हैं, या कोई ऐसी चीज हुई, लास्ट आपने कोई चैट ऐसा किया है, उससे रिलेटेड आपके थॉट्स आने लगते हैं, मोबाइल यूज कर रहे थे, कोई चीज पढ़ रहे थे, किसी कहानी के बारे में सोच रहे थे, और वो आपके दिमाग में थॉट्स आने लगे हैं। ऐसा कुछ हुआ? हाँ या ना में मुझे जवाब दें। ऐसा कुछ होता है? मैं अपनी बात को यहां प्रूव कर रहा हूं कि आप कैसे पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो आप ये समझिए कारण क्या होता है। सोते समय जो लास्ट हमारे चेतन मस्तिष्क की जो बात होती है, वो अवचेतन मस्तिष्क में सबसे आसानी से ट्रांसफर कर दी जाती है। तो नतीजा क्या होता है, हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है वो अपने चेतन मस्तिष्क यानी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसमें ऐसे थॉट्स भेजने हैं जो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ ट्रांसफर हो जाए। और जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो हम सोते समय हम ये प्रोसेस होता है। सबकॉन्शियस माइंड उस सारे डाटा को एक्युमुलेट करता है। क्लियर है? बहुत बड़ा साइंस है। तो अगर हमारे पास कई बार डरावने सपने, ऊटपटांग सपने आते हैं, तो क्यों ना हम अपनी इस पावर को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। अब अगले दिन मुझे क्या काम करना है, अगर मैं आज सोने से पहले उस टाइम टेबल को रिवाइज करके या टाइम टेबल बनाकर अपने माइंड को बिल्कुल ही टू द पॉइंट मैंने पॉइंट्स दे दिए, तो वो क्या करेगा, रात भर में उसको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोसेस करा देगा। जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोसेस कराएगा, धीरे धीरे आप अगले दिन के लिए पहले से ही प्रिपेयर होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि सुबह उठने के बाद डिसीजन लेते हैं कि अब क्या किया जाए। कभी न्यूज़पेपर हाथ में आ गया, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, कभी कोई टास्क आ गया, कभी मोबाइल खोल लिया, कोई ऐसी बात होने लगी उसमें पूरा टाइम बीत गया। हालांकि आपको रिग्रेट होता है, आपको बहुत दुख होता है, अरे यार 1 घंटा आज मैं चैट करता रहा, यार मैं बेकार में मैंने वो वीडियो खोल ली और मेरा ये नुकसान हुआ। ऐसा हुआ है आपके साथ? अगर हुआ है तो भी मुझे बताएं कि हाँ सर ऐसा ही होता है। जहां जहां मुझे लग रहा है कि मैं आपके नब्ज को पकड़ पा रहा हूं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि ये सर ऐसा ही होता है। और अगर आप उसी जगह, आपको बाद में लगता है कि क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, क्यों मेरे साथ ये ऐसा दिक्कत हुआ, और फिर पूरा दिन उसी हिसाब से खराब हो जाता है। अब आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले टाइम एंड टास्क, ठीक है, यानी कितने बजे उठकर कितनी देर के लिए किस सब्जेक्ट का कितना भाग, फिर से कह रहा हूं, किस समय उठकर कितनी देर के लिए किस सब्जेक्ट का कितना भाग आप पूरा करना चाहते हैं, प्रॉपरली इसको कॉपी में लिख लें और सोने से पहले पढ़ लें। कॉपी में लिख लें और सोने से पहले पढ़ लें। आप देखिए अगले दिन मिराकल होने शुरू हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को कुछ दिन अपना के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि कोई सुबह सुबह आपको धक्के देके उठा रहा है, कोई आपको प्रेरित कर रहा है, अरे यार मेरा वो काम रह गया। क्योंकि जिस समय आप 6 घंटे 7 घंटे सो रहे होंगे, आपका कॉन्शियस माइंड लास्ट में पाई गई चीज को प्रोसेस कर रहा होगा, और प्रोसेस करके सबकॉन्शियस माइंड में उसको जाकर क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, और वो आपको बूस्ट देगा, और सुबह अचानक से आप स्प्रिंग की तरह उठ जाएंगे।
सुबह उठते अरे यार वो मेरा काम रहेगा, 45 मिनट मेरे पास टाइम है, क्विक क्विक क्विक, तो आपका दिमाग भटकना बंद हो जाएगा, अचानक से ढेर सारे अनियंत्रित विचार आने बंद हो जाएंगे और आप बिल्कुल फोकस होंगे, क्योंकि आप रात भर में उस विचार को आप वाकई में अमूर्त करने की यानी टैंजिबल करने की प्रोसेस में आ चुके होंगे और अचानक से आप जो है बिल्कुल स्प्रिंग एनर्जेटिक होकर अपने टास्क पर टूट चुके होंगे। अब आप सोचिए कि अगर दिन के 1 या 2 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे आप जॉब में हो, पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन के एग्जाम में हो, अगर हमें इस तरह से मिल जाए तो सोचिए हमारी लाइफ में कितना ज्यादा चेंज आ जाएगा। यही वो चेंज है, राइट? तो अब आप समझे कि हम बेसिकली टाइम टेबल बनाते हैं और हमारी सक्सेस के लिए क्या चाहिए? शेड्यूल चाहिए। तो सबसे मुझे बताएं कितने लोग कल से इसको फॉलो करेंगे? कितने लोग कल से इसको फॉलो करने जा रहे हैं? जरूर मुझे बताइए। अब जैसे हम लोग 99 रुपीज में लेकर आ रहे हैं प्रीलिम्स जीएस का और 99 रुपीज में सीसैट का बैच। आज आपने देखा इसी यूट्यूब चैनल पे सीसैट के जादूगर विजय सर ने अपनी क्लास ली और जहां उन्होंने सीसैट के ढेर सारे सेगमेंट्स के बारे में बताया। टीचर आपके सामने उनकी बातचीत करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका एक जबरदस्त आपको बदलाव लेकर आ रहा है। तो आपको क्या करना है? अब जैसे जब आप 99 में आएंगे तो बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या पढ़ाएंगे। जब मैं 15 तारीख से ये बैच शुरू करूंगा, सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल दूंगा। जी हां, एक ऐसा शेड्यूल जिसको मैंने 2017 में बनाया था। मेरे कई स्टूडेंट बहुत परेशान थे, सर क्या करें, कैसे प्री नहीं निकलेगा, अब टाइम कम बचा है। तो मैंने उनका जो है वो शेड्यूल एक बनाया था कि आपको ये सिर्फ मेहनत से पढ़ना, ये सब बातें नहीं, आपको इस दिन ये पढ़ना है और यहां से हर साल ये क्वेश्चन आए हैं। और मैंने ऐसा करके एक पूरा लिस्ट प्रिपेयर की थी, बड़े मेहनत के साथ टीचर से डिस्कस करके, प्रीवियस ईयर पेपर देके, पैटर्न देके। तो अब शेड्यूल का महत्व यह है कि जब हम लोग 99 के इस बैच में आएंगे तो हम कायदा आपके साथ शेड्यूल डिस्कस करेंगे कि अगर हम प्राचीन इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, तो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। और फिर आपको भी दिमाग में रहेगा कि अब अगला चैप्टर ये है, इसका अगला चैप्टर, फिर इसके अंदर सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो वो सारे डिस्कस टॉपिक हमें यहां मिलेंगे। शेड्यूल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब भी उस पर हम बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवीजन करना है, तो ये पूरी एक दुनिया है अंदर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी इस महामुहिम में नहीं जुड़े 99 रुपीज में, वो जुड़ जाएं। 3 दिन के लिए फिर से ये ओपन हुआ है, ठीक है? तो 3 दिन के लिए जो भी लोग बच्चे जुड़े हैं वो इसके साथ जुड़ जाएं और आगे बढ़े। तो वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा, हाँ सर ये टॉपिक तो कराएंगे ही कराएंगे, और आप ले जाकर उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर पेपर से मैच करें, एग्जाम के पेपर से मैच करें। आप देखेंगे यहां से तो क्वेश्चन आए। तो कितने टीचरों ने इसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत की होगी, ओजांग सर ने कितना दिमाग लगाया होगा ये सब चीजें हमें पढ़ाने के लिए, और भी मात्र 99 रुपए में, ओनली 99 रुपीज। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए, ओजांग कैडू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां इसके साथ मुहिम में जुड़ जाइए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकेंड हिस्से पे। काम योर माइंड बिफोर स्टडिंग, पढ़ाई करने से पहले मन को शांत करना। कितने लोग ऐसे हैं जो जल्दी से, अरे यार 6 बजे का टाइम था यार पढ़ने का, शिट यार दोस्त से बात करने में 10 मिनट निकल गए, ओहो चलो जल्दी जल्दी पढ़ो। कितने लोग ऐसा करते हैं, यार लेट हो गया यार 7 बजे तक, फिर 7 बजे क्लास है, जल्दी जल्दी यार मुझे चैप्टर खत्म करना है, ओहो। कितने लोग ऐसा करते हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं कि इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, या कोई बात हो गई, किसी से फोन पे बात हो रही थी, हाँ अरे तुम मुझसे बात करो चाहे ना करो, तुम्हारे ये सीखते थे, रख दो फोन, ठीक है? तुम नहीं रहोगी जिंदगी में तो कोई नहीं रहेगा क्या? उठा के गुस्से में फोन रख दिया, पढ़ने बैठ गए, मन भुनभुना रहा है भाई, ऐसे सीखते थे, और उसके बाद जो है पढ़ने बैठ गए। कितने लोग ऐसा करते हैं? किसी बात से पिताजी ने बोला, अरे ठीक है पिताजी नहीं होगा तो क्या करेगा, मर जाने जाएंगे, उठा के रख दिया। तो इस तरह से क्या होता है, आप कभी इस हालत में पढ़ने बैठते हैं, या कोई टेंशन हो गई, या किसी बात को, किसी चैट को लेकर बवाल हो गया, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, तो मोस्टली जो होता है, हम जो है अपने आप को जब पढ़ने बैठते हैं, मान लो 1 घंटे बैठे, 2 घंटे पढ़ने बैठे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे दिमाग में ढेर सारे थॉट्स हो रहे होते हैं, कई तरह के थॉट, डर के थॉट्स अचानक से दिमाग में आ गया, यार नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा, ठीक है? या मम्मी ने बोला, अरे वो फूफा पूछ रहे थे तुम्हारा लड़का कब से तैयारी कर रहा है, लड़की कब से तैयारी कर रही है, होगा कि नहीं होगा। अब मम्मी ने तुम्हें धीरे से बता दिया, अब दिमाग जो है घूमने लगा, तुम्हारे पास 50 थॉट्स आ गए, तो अब क्या होगा? इस कंडीशन में आप जो है वो पढ़ने तो बैठे हो, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल जो है वो भयानक तरीके से तनाव में घूम रहा है, बहुत दबाव में। अब वो दिमाग में विचार घूम रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया? विचारों का बम्बार्डमेंट। अब एक विचार ने, आप पढ़ने बैठे थे, एक थॉट ने आपको पकड़ लिया और वो आपको क्या हुआ, दूर तक ले गया। अब आप मेज कुर्सी पर बैठे हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो,
लेकिन क्या हुआ, आपका थॉट कहीं और लेके चला गया। थोड़ी देर बाद तुम्हें दिखाने, अरे यार इतनी देर बैठा रह गया, पढ़ा तो मैं कुछ है ही नहीं, या पढ़ रहा हूं समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपने डीकटलिंग की ही नहीं, यानी आपने अपने विचारों को काटा ही नहीं। और आपका ब्रेन वेव्स क्या है, बीटा है, और जब तक आप इसको अल्फा में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक ये कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो क्या करना होगा, सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, चलो मेरे साथ फॉलो करो। सिंपल, मैंने कई बार मेडिटेशन की क्लास में आपको एब्डोमेन ब्रीदिंग बताई है। जब भी पढ़ने बैठो नियम याद रखो, शांत होकर बैठ जाओ और पेट से सांस लो, चेस्ट से नहीं। सिंपल 10 टाइम्स, नाक से ब्रीद इन, फिर उतने ही संख्या में ब्रीद आउट। तो शुरुआत की 4 सांस में तुम्हें अपने अंदर का सारा शोर सुनाई पड़ेगा। 5वीं ब्रीद में जब जाओगे तो दिमाग शांत होना शुरू होगा और गहरा होगा, छठे में और गहरा होगा। 10 ब्रीदिंग तक करते करते तुम्हारा ब्रेन वेव्स चेंज हो जाएगा, और जैसे ब्रेन वेव्स चेंज होने लगेगा, डिपेंड्स ऑन योर कितना टेंशन है तुम्हारे अंदर। अगर बहुत है तो नहीं शांत होगा, एजिटेटेड हो नहीं शांत होगा। 20 तक उसको करो। मैंने मेडिटेशन की मेरी क्लासेस में कई बार सिखाया, आप यूट्यूब पे ही इसी चैनल पे आपको मेडिटेशन की मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी। जैसे ही आपने ब्रेन वेव चेंज किया, यानी दिमाग से ये सारा तामझाम निकाला और इसको कम किया, वैसे ही आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, किताबों से दोस्ती हो जाएगी। अचानक से तुम्हें पिक्चोरियल फॉर्म दिखना शुरू हो जाएगा जो चीजों का, नहीं तो तुम लोग पढ़ते होगे और आंख के सामने से चीजें निकल जाती होंगी। राइट, तो अब हमें क्या करना है, इसी के साथ आगे बढ़ना है। राइट, तो डीप ब्रीदिंग करिए, या अगर आप राइटिंग करते हैं तो जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है उसको पेपर पे लिख दिए। मैंने हमेशा डायरी राइटिंग के लिए बोला है, हमेशा हर बच्चे को बोला है आप डायरी राइटिंग कर लीजिए। या आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करिए, जैसे आप खड़े खड़े पंजे के बल कूद सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा पसीना हो जाए। जैसे ही आपकी स्वेटिंग होगी, आपके दिमाग में एक हार्मोन डेवलप होगा जिसको फील गुड हार्मोन कहते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है बहुत परेशान है, आप नहीं समझ में आ रहा है, ब्रीदिंग नहीं हो रही आपसे कुछ, आप सिंपली एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा आप पंजों के बल जो है वो कूदना शुरू कर दीजिए, थोड़ी सी आप जंपिंग करिए, स्क्वाट करिए, थोड़ा सा रस्सी कूद लीजिए, इसमें थोड़ा सा आपका बॉडी जो है पंप अप हो और आपको हल्का सा पसीना आ जाए। जैसे ये आपके स्वेटिंग शुरू होगी, आपका दिमाग जो है एक ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा जिसमें आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, और जैसे ही अच्छा लगेगा अब आप पढ़ने बैठ जाइए। अदरवाइज आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठे रहेंगे, उसका कोई आउटपुट आपको नहीं निकलेगा। अदरवाइज क्या होगा, पढ़ाई करते हुए दिखाई तो पड़ेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। एग्री करते हैं? तो कितने लोग इसको फॉलो करने जा रहे हैं? अपने दिमाग को हमेशा काम करिए। अगर ग्लास पहले से भरा है तो उसमें और पानी डालने का कोई फायदा नहीं, वो पानी बाहर ही गिरेगा। सेम आपके साथ भी होगा। तो चलिए, या तो गहरी सांस लेंगे, या तो डायरी में उसको लिख लेंगे, या थोड़ी सी एक्सरसाइज करके सिर्फ स्वेटिंग लेकर आएंगे। ज्यादा नहीं, आधा घंटा नहीं करना, 10 मिनट जिसमें पसीना आ जाए। कार्डियोवास्कुलर हमें करना है, बस हो गया आपका काम। नेक्स्ट वन है स्टडी एट योर ओन पेस। अपनी गति से पढ़ाई करना है। हमारा जो बच्चे हैं, अब 5वें पॉइंट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 5th पॉइंट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। एक दिन में आपको मल्टीपल मॉर्निंग्स में आपको दे सकता हूं, फ्रेश कर सकता हूं थोड़ी देर में, लेकिन 5वें पॉइंट तक आप मेरे साथ जरूर रहें। अब स्टडी एट योर ओन पेस, अपनी गति से पढ़ाई करें। अपनी गति से पढ़ाई करने का मतलब हुआ कि आप तेजी से कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अपनी गति से पढ़ाई करने में यहां बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि कई बार हम देखा देखी पढ़ लेते हैं। अरे यार वो पढ़ने में है, उसने कहा था कि वो, जैसे कई बार हमारे बच्चे आते 1 साल में सर आईएएस बन जाएंगे। सबसे ज्यादा मिथ मैंने ये देखा, सर वो फलाने ने कहा था 1 साल में आईएएस टॉप कर गए। अच्छा, आपने इससे पहले कभी कुछ बेसिक चीजें पढ़ी नहीं, ठीक है, तो आपकी और उसकी गति में बहुत अंतर हो सकता है। उसने बहुत पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दी हो। तो आप अपनी गति को पहचाने और जब भी पढ़ाई करें अपने पेस के हिसाब से करें। कुछ लोग कहते हैं सर 15 दिन में हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। आप बेसिकली, आप रीडिंग स्पीड आपकी कम है, आप पहली बार पढ़ाई में उतरे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जाएं, उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को लेकर आगे जाएं। राइट, नेक्स्ट 4th पॉइंट, सबसे बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है वो है आपका सेल फोन। राइट, अब आप इसका साइंस समझिए। अपने सेल फोन को या तो खुद से दूर रखिए, या बिल्कुल ही उसको, आज की डेट में एक ऐप आता है फोकस ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वो क्या करता है, उतनी देर के लिए आपका फोन जो है वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है।
आपको कुछ नहीं पता चलने देता, और आपको उसमें टाइम पता चलता है कि बिना, खासतौर पे उनके लिए ऐप है जो बार बार एडिक्ट हो जाते हैं फोन थोड़ी थोड़ी देर पे उठा के देखने की, चेक करने की। उससे क्या होता है, वो ऐप जो है थोड़ी देर के लिए आपके फोन के सारे नोटिफिकेशन बंद कर देता है, वो सारे कॉल्स को रोक देता है, और ये देखता है आप कितनी देर तक एक सेगमेंट पे फोकस करके रख पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अपने फोन को या तो हटाइए वहां से, या अगर आप बार बार ललाई तो आपने दूर भी कर दिया, 10-15 मिनट आपने देखा होगा जो लोग एडिक्शन हो जाती है जिनको, वो उठ के बार बार लाओ यार चेक करके देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो आपको क्या करना है फोन के केस में कि उसे अपने पास से दूर हटा देना है, या ऐसी एप्स आ रही हैं जिनको डाउनलोड करके आप ये देख सकते हैं कि आपका अटेंशन स्पैन कितना है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो बार बार फोन उठा के देख रहे हैं इससे हमें क्या होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप कोई एक टास्क कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आप एक टास्क से दूसरे टास्क बार बार आप फोन, आपने उठाया फोन, लाओ थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन चेक किया, और अगेन अगर आप उसी टास्क पर वापस आ रहे हैं, तो अब आपका अटेंशन स्पैन पहले से नीचे हो जाएगा, राइट। यानी आपको ज्यादा जो है टाइम लगेगा। अगर आप केवल फोकस होकर किसी एक काम को करते तो आपको लगने वाला टाइम कम होता। आप बार बार आप गए और आपने फोन चेक किया, फोन चेक करके जैसे ही आपके वापस आए, आपका दिमाग उसी पाथ पर वापस नहीं लौटता है, वो क्या होगा, पहले से आपका अटेंशन स्पैन डाउनवर्ड चला जाएगा, और अब उसी काम को करने में आपको ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ज्यादा समय लगेगा इसको करने में। तो इसी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या आप अपने कॉम्पिटिटर, अब आपका कॉम्पिटिटर है, देख लीजिए ये कोई आपका कॉम्पिटिटर एक्स है, उसके पास भी सेम 24 घंटे हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये अपने अटेंशन स्पैन को लेकर आप ही के बराबर किताब आप ही की क्लास में पढ़ता है, वो इस हैबिट से परेशान नहीं है, ये एक बुरी हैबिट से परेशान नहीं है। ये क्या काम कर रहा है, वो पढ़ता चला जा रहा है। आपका नतीजा होगा कि हर बार, हर रीडिंग में जितनी बार आप फोन चेक करेंगे, फिर आपने क्या किया, एक बार आप फिर अपने फोन पर गए और फिर वहां से आप क्या किए, आप अपने फोन से वापस लौटने लगे। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं भाई अब वापस लौट रहा हूं, तो आपका टाइम क्या हो गया, डिले और बढ़ गया। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिले, ठीक है, ये टाइम डिले हो गया। तो आप जितनी बार आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा और जितनी बार आप ओरिजिनल टास्क पे लौटेंगे, आप बार 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 आपका जो पढ़ाई है स्लगिश हो जाएगा। आपका कंप्यूटर इन्हीं 24 घंटे में उस टास्क पर पहले पहुंच जाएगा, आप नहीं पहुंच पाएंगे, या आपको ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो अगर आप इस तरह से जानते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि क्या है यार, एक नोटिफिकेशन, कई लोगों ने कहा सर एक नोटिफिकेशन में क्या होता है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन में आपके दिमाग को वापस एनर्जाइज होने में अच्छा खासा समय लग जाता है। क्लियर है? चलें आगे। और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर नैप। आप नौकरी पे जाते हैं, मान लीजिए आप जॉब पे हैं, अब लौट कर आए, दिन भर की किचकिच है, दिमाग थका हुआ है, शरीर थका हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से पढ़ाई करने बैठना है। अब आप पढ़ने बैठ गए, दिमाग में 50 थॉट चल रहे हैं, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे। एक कोई महिला है, दिन भर काम किया, बच्चों के लिए खाना वाना बनाया, सास ससुर खाना खिलाया, अब पढ़ने बैठना चाहती है, दिन भर की चीजें चल रही हैं दिमाग में। एक स्टूडेंट है, कॉलेज से आया, पढ़ाई करना चाहता है, 50 चीजें चल रही हैं। अब आप क्या करना है, आपको अपनी ब्रेन वेव्स को तोड़कर रिफ्रेश होना है, बॉडी माइंड इन दोनों से रिफ्रेश होना है। सबसे अच्छा तरीका पावर नैप। पावर नैप यानी आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, लेकिन जब मैंने कई बच्चों पे ये प्रयोग किया तो वो लंबी नींद में चले गए। ठीक है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उस पर फोकस करो कि हमें कैसे देर तक अपने आप को जो है रिफ्रेश करके रखना है। अब सोने चले गए, उनको नींद आ गई, और नींद आते ही आंखों में रेम साइकिल शुरू हो गया, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट शुरू हो गया। जैसे रेम साइकिल शुरू होगी, आप बहुत लंबे समय के लिए सो जाओगे, वो नुकसान कर जाएगा। अब आपको 15 से 20 मिनट का रेस्ट लेना है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है आप शव निद्रा, यानी इसको हम लोग योग निद्रा भी कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाओ। करना क्या, मैं आपको जो तरीका बताता हूं उसको ध्यान से समझो। अगर आप किसी आराम कुर्सी पर सो रहे हैं, वहां भी सो सकते हैं, ऑफिस के बीच के ब्रेक में सो सकते हैं, कॉलेज के बीच में सो सकते हैं। आप एक चाबी का गुच्छा हाथ में ले लीजिए, भारी, ठीक है, जो भारी होनी चाहिए, चाबी का गुच्छा, आप उसको अपने हाथ में ले लें और सो जाएं। अगर आपको नींद आ रही है, आप बेड पे भी है, तो एक हाथ लटका के आप यहां पर सो जाएं। हाथ में भारी सा चाबी का गुच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। तो क्या होगा, आपको रेम साइकिल में एंटर नहीं करना। अगर आप रैपिड आई मूवमेंट में यानी गहरी नींद में चले गए,
तो आप फिर वो आपको नुकसान कर जाएगा। आप 1.5-2 घंटे बाद उठोगे, खुद पे आपको लानत भेजोगे, अरे यार कहां तक सोता रह गया, और आपको कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। आपको पावर नैप लेनी है, यानी आपको अपनी ब्रेन वेव्स को वहां पे जो लाइन चले उसको डिस्टर्ब करते हुए एक आराम की मुद्रा में जाकर फिर से अपने आप को रिफ्रेश करना है। आप ये दिन में 3-4 बार भी कर सकते हो। अब आपने चाबी का गुच्छा लिया हाथ में और आप सोने लगे, आप रेस्ट करने लगे। डीप ब्रीदिंग की पहले, यानी बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट किया और सोने की मुद्रा में आप चले गए। अब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। अचानक से जैसे ही आपने देखा होगा, कई बार हम चौंक जाते हैं, तो होता क्या है, जैसे हम कहीं बस में बैठे हैं, अचानक से गहरी नींद आती है, तो अचानक से हम ऐसे चौंक के उठ जाते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, ये रेम साइकिल से जस्ट पहले आपको उठना है। अगर आप रेम साइकिल में एंटर कर गए तो आप फिर गहरी नींद में चले जाएंगे, विच इज नॉट गुड फॉर यू। फिर आपको रात में सो नहीं पाएंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको पावर नैप लेना है, तो क्या करना होगा, आपको रेम साइकिल में जाना होगा, उससे पहले उठना होगा। तो ये आपने हाथ रोका, जैसे मान लीजिए चाबी आपने पकड़ी है, तो जैसे ही आप नींद की मुद्रा में आएंगे, भारी चाबी, आपका हाथ ऐसे ढीला पड़ने लगेगा और ये चाबी नीचे गिर जाएगी। जैसे गिरेगी, आवाज होगी, आप तुरंत उठ के बैठ जाइए कि अब मुझे रेम साइकिल में पढ़ने से पहले उतरना है। क्योंकि रेम साइकिल में पूरी बॉडी क्या हो जाती है, लेथार्जिक हो जाती है, पूरी बॉडी जो है वो लूज हो जाएगी, फिर पूरा शरीर आराम की मुद्रा में चला जाएगा। आपको तुरंत के तुरंत उठा दीजिए। हो गया? तो इस तरह से आप लोग यहां पर ध्यान दें, राइट। तो ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर नैप, शव निद्रा, या इसको हम लोग यौगिक निद्रा कहते हैं। इसकी आदत डालें। आप एक दिन में बार बार फ्रेश होकर खूब देर तक, आप चाहते हैं ना कि खूब देर तक पढ़ाई करूं, 15 घंटे पढ़ाई करूं, 12 घंटे पढ़ाई करूं, बॉडी में थकावट ना हो, फोकस करके रखूं, उसके लिए सबसे पावरफुल मेथड है बार बार अपने दिमाग को रिचार्ज करिए, बार बार रिचार्ज करिए, रिफ्रेश करिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है पावर नैप लेने का। बार बार पावर नैप लेते रहिए। और पावर नैप में ध्यान रखिएगा, आप स्लीप में एंटर मत करें। स्लीप और नैप में अंतर होता है। यहां पर सिर्फ आपको टच करके, जिसे कहते हैं ना कि छू के टक से निकल आया, बस वही वाली आपको कॉन्सेप्ट रखना है। रेम साइकिल में एंटर नहीं करना है। बहुत लोग खर्राटे भरने लगते हैं, सोने लगते हैं, रात की भी नींद डिस्टर्ब होती है, दिन में भी आपको नुकसान होता है। तो भारी सी चाबी का गुच्छा रखना है हाथ में। जैसे ही आप रेम साइकिल की तरफ एंटर करेंगे, हाथ लूज हो जाएगा, गिर जाएगा, आप तुरंत उठ जाइए कि ये मेरी नैप है, कंप्लीट है, मुंह धोइए और आप पढ़ने देखिए। इतना अच्छा आपको लगेगा, ऐसा लगेगा आपने पूरी बॉडी, पूरा माइंड आपने एनर्जाइज कर लिया। खास तौर पे वो सभी लोग जो बहुत हैक्टिक शेड्यूल फॉलो करते हैं, लंबी लंबी क्लास से लौट कर आते हैं, जॉब से लौट कर आते हैं, काम दिन भर करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी रामबाण औषधि है। इतना बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई होगी, इतना फ्रेश होकर आप पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। बस यही तो मैं चाहता हूं कि मेरे उजांकियंस जहां भी रहें सक्सेसफुल हों, जहां भी रहें वो मां भारती की सेवा करें, जहां भी रहें एक बेहतरीन ऑफिसर बन के रहें। इसी तमन्ना के साथ इतनी मेहनत करके, रिसर्च करके चीजें लेकर आता हूं कि जहां भी आप रहें सशक्त रहें। क्योंकि आप सशक्त होंगे तो राष्ट्र सशक्त होगा, और जब राष्ट्र सशक्त होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आंख टेढ़ी करके नहीं देख पाएगा। क्योंकि उसे पता होगा कि इन भारतीयों की ताकत, इन ओजांकियंस की ताकत आज सबसे बड़ी हो चुकी है। ये अपने राष्ट्र निर्माण में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर शिक्षा और हर शिक्षक का एक उद्देश्य होता है, ओजांग का भी उद्देश्य है ओजांकियन के अंदर उन भावनाओं को लेकर आना कि वो ये समझ सके कि कोई भी छोटी सी मुश्किल मुझे रोकने के लिए नहीं बनी है, मैं बना हूं इन मुश्किलों को समूल नाश करने के लिए। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, कल तुम भारत माता के तमाम सपूतों को सिखाओगे। एक चेन शुरू होगी और हम विश्व गुरु में जो हमारी ज्ञान की परंपरा थी, हम उसको वापस स्थापित कर पाएंगे। अगर हां तो हिम्मत है तो वादा करो, हां सर हम जहां रहेंगे लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि अंततः हमारा गोल सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना नहीं है, इस एग्जाम को क्रैक करके भारत की समस्याओं को क्रैक करना है, भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है, मां भारती की सेवा करनी है। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे वादा लिया था कि अपने माता पिता के कंधों को इतना चौड़ा कर देना है कि इस क्षितिज की भी जो चौड़ाई है, इस क्षितिज का भी जो परास है, उनके कंधों के आगे छोटा लगने लगे। और ये कोई और नहीं कर सकता, ये औलाद ही कर सकती है। वही अपने माता पिता को ये ताकत, ये हिम्मत दे सकती है जो संसार में कोई और नहीं दे सकता। तो इन महान लक्ष्यों के साथ काम करो, इन महान लक्ष्यों के साथ काम करके तुम वाकई में कुछ बड़ा कर पाओगे। ये तुम्हें खींचेंगी जब तुम थकोगे। और यही लगातार नए नए प्रयासों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आप जो है वो पिछड़ते हैं।
अगर ऐसा नहीं होता कि हर हमारा कृति ईश्वर की कृति, हम तुम्हें सबने ईश्वर ने बनाया है, और जब ईश्वर ने बनाया है तो वो कभी भी अपनी किसी कृति में खोट नहीं पैदा करेगा। ये हम हैं इस दुनिया में जो गलत तरीके सीख जाते हैं और हम फिर महान बनने से रुक जाते हैं। विश्वास करिए कि अगर महानता किसी के अंदर है तो आपके अंदर है। एक बीज जो होता है, जीवन, एक वृक्ष उसके अंदर होता है, बस जैसे ही उस बीज को सही संभावनाएं मिल जाती हैं, सही कंडीशन मिल जाता है, वो बीज जो है वो पल्लवित हो जाता है और आने वाले समय में महान वट वृक्ष में कन्वर्ट हो जाता है, बरगद के पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। यकीन मानिए आपके अंदर वही महानता का बीज है, बस आपको अपनी उस महानता को सही कंडीशन देना है। जिस दिन आपने उसको सही कंडीशन दे दिया, आप इस संसार में महानता के वो वट वृक्ष होंगे जिस पे आने वाले समय की मानवता आश्रय लेगी। आप इस पूरी धरा के धरोहर और सपूत बने जाओगे। इस विश्वास के साथ हर दिन उठा करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज दिया करो, मेरी यह बात रोज सुना करो, इस महानता के उस बीज को पल्लवित होने दिया करो, और एक दिन जब वो पल्लवित होगा तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ये वादा है मेरा, और हमें मिलजुल कर ये कार्य करना है। तो चलिए, अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप मैसेज में मुझे जरूर बताइए कि आज इन 5 टिप्स को हम फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 5 ना सही 3 तो सीखेंगे। अरे 3 बदलाव आएंगे ईश्वर की उस महान अनुकंपा को इस संसार में आकर। लोगों ने जब हमसे कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेकार हो, हमने उस महानता को बर्बाद कर दिया। खुद में विश्वास तो हम करेंगे, 5 नहीं 3% करेंगे। आज 3 करेंगे, कल फिर ओजांग सर आएंगे, 3 और करेंगे। करते करते जो महानता का बीज आपके अंदर है वो पल्लवित होगा, और इस राष्ट्र के लिए समर्पित करने का जो मेरा एक अभियान है वो सफल हो पाएगा। जुड़े रहिए दोस्तों पूरी ताकत के साथ। लबासना तुमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि ताकत तुम्हारे अंदर है, और ताकत इतनी अपरंपार है। इस ताकत को इतना बढ़ा दो कि सामने आने वाले जो मुश्किलें हैं ना, वो तिनके की तरह चली जाए। आंधी के आगे तिनके की कोई औकात होती है? अरे तिनका तो तब ताकतवर होता है जब जो है हवा रुकी होती है। तो रुकना किस बात का? अपनी ताकत को पहचानो, तूफान में परिवर्तित हो। ये तिनकों की तरह उखाड़ कर फेंक दो दुनिया भर की मुसीबतें, और रुक जाओ, आगे बढ़ो, और यहां से सोचो। आखिर ऐसा नहीं होता तो ये 99 रुपए में ये बैच में सोचता। जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जोड़ो, नारा दे रहा हूं तुम्हें। जुड़ो और जोड़ो, खुद भी जुड़ो और उन सभी तक पहुंचो जो सपने देख तो रहे थे लेकिन पूरी करने की हैसियत नहीं ले पा रहे थे, उनको भी जोड़ो इस महान कार्य में। तो चलो शुरू हो जाओ एक पूरे जो है सेगमेंट के साथ। और मंडे से कॉन्सेप्टर के कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सुमित सर पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, कॉन्सेप्टिव ईसीएस बैच, यानी इजी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो महीने के हिसाब से भी, और लाइव ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सोमवार से आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मंडे से ये बैच हमारा शुरू हो रहा है। कोई प्रश्न है पूछो, और मुझे बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए। वो समस्याएं जो आपके सामने राक्षस की तरह खड़ी हैं, वो जो आपके महानता के बीज को पल्लवित नहीं होने दे रही हैं, मैं चाहता हूं जांकियंस उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में बताएं। एक एक समस्या लूंगा, उस पर मैं एक सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, और देखता हूं तुम्हें रोकता कौन है। देखता हूं तुम्हें कोई रोकता। तुम्हारे व्यक्तित्व के आगे उस मुसीबत की इतनी औकात। अरे मिलकर उखाड़ फेंकेंगे यार, टेंशन किस बात की है, मिलकर उखाड़ के फेंकेंगे। चलो शुरू तो करते हैं। आओ जरा सीधे सर से सर लड़ाते हैं और मुसीबत को एक बार भी सर पकड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। बस इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ चलते हैं। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए।